हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का मोस्ट वेलकम। आप सभी के अपने प्यारे यूट्यूब चैनल गौतम सिंह पर। जैसे कि आप जानते हैं वीएमई कोटा एमएससी मैथमेटिक्स के एडमिशन चल रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि एमएससी मैथमेटिक्स वीएमई कोटा की ऑनलाइन कोचिंग आज आप सभी के लिए अवेलेबल है गौतम सिंह मोबाइल ऐप पर एंड मल्टीपल डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म जो हमारे कोर्स को इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आप वीएमई कोटा के लिए इंडिया की बेस्ट कोचिंग के लिए गौतम सिंह ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नीचे लिख दिया गया और ज्यादा के लिए अपनी वेबसाइट www.gautamsinghal.com विजिट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे, आप सभी की एक बहुत ही बड़ी रिक्वेस्ट थी सर वीएमई कोटा एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं, सेकंड के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उनको सॉल्व कराइए। तो इसी कड़ी में बात करने वाले पेपर 3 दैट इज कैलकुलस ऑफ वेरिएशन डिफरेंशियल इक्वेशन स्पेशल फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का जो प्रीवियस क्वेश्चन में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वीएमई कोटा एमएससी मैथमेटिक्स लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के सोर्स के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो पहले बात करें स्टेटमेंट क्या है, ये बात करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वी हैव गिवन क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन क्या हमारे पास, वी हैव गिवन क्वेश्चन क्या हमारे पास, फाइंड द एक्सट्रीमल of the functional क्या होता है, फंक्शन का फंक्शन दैट इज कॉल्ड फंक्शनल। ठीक है जी। एक्सट्रीमल होता है मैक्सिमम या मिनिमम, जो भी वैल्यू होती है हमारे पास निकालने किसी भी गिवन फंक्शनल की। गिवन क्या हमारे पास फंक्शनल दैट वाज इक्वल टू क्या हमारे पास 0 to π/2 y डैश का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dx, y at 0 equal to 0, y at π/2 was equal to 1। ठीक है जी। ये हमारे पास गिवन है कि हमें फंक्शनल का एक्सट्रीमल निकालना है। गिवन है फंक्शन ऑफ y(x) 0 से π/2 y डैश स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dx, y at 0 equal to 0 and y at π/2 equal to 1। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम क्या करते हैं किसी भी फंक्शनल का यदि हमें एक्सट्रीमल निकालना हो तो वी आर गोइंग टू यूज ईलर-लैग्रेंज थ्योरम। आइए बात करते हैं सोर्स के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं ईलर-लैग्रेंज इक्वेशन के बाय ईलर-लैग्रेंज इक्वेशन इज गिवन बाय क्या होती है हमारे पास, दैट वाज curly f by curly y minus d by dx of curly f by curly y dash equal to 0। ठीक है जी। हमारे पास जो ईलर-लैग्रेंज इक्वेशन हमारे पास that was given by क्या होती है हमारे पास, ईलर-लैग्रेंज इक्वेशन is given by that was curly f by curly y minus d by dx of curly f by curly y dash equal to 0। अब गिवन फंक्शन क्या हमारे पास that was equal to f क्या मान लेते हैं हमारे पास, we have given f equal to क्या है हमारे पास y dash square minus y square। चेक करते हैं यही है क्या, y dash square minus y square हमारे पास that was the function। हमने मान लिया कि f हमारे पास क्या है y dash square minus y square। ठीक है जी। अब यदि बात करें हमारे पास f मान लिया curly f by curly y के बारे में, curly f by curly y क्यों निकालना है, क्योंकि हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या हमारे पास लैग्रेंज इक्वेशन क्या होती है हमारे पास इस तरह की होती है। हमारे पास curly f by curly y curly f by curly y निकालेंगे, पूरी वैल्यूज के सपोर्ट करेंगे, देन वी टेक इट इज इक्वल टू 0, इससे इक्वल टू 0 चलेंगे, देन सोल्व करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले यदि किसी भी फंक्शनल का हमें एक्सट्रीमल निकालना है तो सबसे पहला काम रहेगा हमारा कि हमें क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ईलर-लैग्रेंज इक्वेशन इज गिवन बाय दिस। ठीक है जी। और आप जानते हैं आप सभी के लिए प्रूफ भी मैंने प्रोवाइड किया हुआ है ईलर-लैग्रेंज थ्योरम का, वो आप देख सकते हैं। तो करली f by करली y क्या होगा माइनस 2y, करली f by करली y पार्शियल डेरिवेटिव करना है f रिस्पेक्ट टू y, y डैश के अंदर डेरिवेटिव करेंगे नहीं, हमारे पास y स्क्वायर तो क्या होगा 2y हो जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। तो ये बात करें करली f by करली y डैश इट विल बी क्या होगा 2y डैश। ठीक है जी। अब करली f by करली y डैश करेंगे तो क्या होगा y वाले का 0 हो जाएगा, y डैश स्क्वायर का जो 2y डैश हो जाएगा। अब यदि बात करें पुट करें हमारे पास ईलर-लैग्रेंज इक्वेशन क्या है हमारे पास, करली f by करली y
माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ करली एफ बाई करली वाई डैश इक्वल टू जीरो। साइड पुट करते हमारे पास तो व्हाट वी गेट, हमारे पास क्या आएगा, करली एफ बाई करली क्या, माइनस टू वाई माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ करली एफ बाई करली वाई डैश क्या, टू वाई डैश क्या है, टू वाई डैश इक्वल टू जीरो। अगेन इसे सोल्व करते क्या, माइनस टू वाई डबल डैश हो जाएगा इक्वल टू जीरो। देखो यहाँ पे क्या किया, टू तो बाहर है, कांस्टेंट से बाहर आ जाए डायरेक्टली से, वाई डैश था हमारे पास, वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव था, दोबारा डेरिवेटिव तो वाई का डबल डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास। यहाँ कॉमन है माइनस टू, तो क्या बचेगा अंदर, वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू जीरो। और वी कैन से हमारे पास फिर से हमारे पास वी कैन राइट वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू जीरो एंड डी स्क्वायर प्लस 1 into y इक्वल टू जीरो। वेयर डी का मतलब क्या होता है हमारे पास, डी बाई डी एक्स, एक ही बात है हमारे पास, ठीक है जी। दैट वाज वेयर जो कैपिटल डी, दैट वाज डी बाई डी एक्स। अब यदि ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास बात करें, हमारे पास क्या होती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय क्या होती है हमारे पास, दैट वाज डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो डी वैल्यू क्या है, प्लस माइनस आई होता, ठीक है जी। अभी डी वैल्यू प्लस माइनस आई है तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन यहाँ पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है हमारे पास, और पी आई हम निकालेंगे क्योंकि राइट साइड जीरो तो पी आई निकलेगा नहीं, पार्शियल जो हमारे पास होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है, और कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई। आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन की जो बुक है आपकी, जो हमारे पास दी हुई है ओडी डिफरेंशियल इक्वेशन की, ओडी डिफरेंशियल इक्वेशन उसको देख सकते हैं आप। सॉल्यूशन इज गिवन बाय क्या होता है, यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट टाइप वैल्यू आती है तो सॉल्यूशन क्या होता है, दैट विल बी y इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x, ठीक है जी। अब यदि आता प्लस माइनस 2 आता तो आता c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। यदि आती वैल्यू कोई भी प्लस माइनस 1 तो c1 e की पावर में x होता प्लस c2 e की पावर माइनस x होता, जो भी हमारे पास वैल्यू आती है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ d वी नीड टू राइट द सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है हमारे पास, यदि y को ये वैल्यू हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर में है तो वी राइट इट y इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x। ये डायरेक्ट सॉल्यूशन आपकी बुक में दी हो, ग्रेजुएशन बुक में आप चेक कर सकते हैं, और मल्टीपल वीडियो आपको हमारे एप्लीकेशन प्रोवाइडेड है, हमारे YouTube पर भी प्रोवाइडेड है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमें बात करनी थी हमारे पास किसी भी गिवन फंक्शनल का हमने एक्सट्रीमल निकालना था, एंड अभी हमें थोड़ा सा और कार्य करना है इसमें, हमारे पास ये कंडीशन यूज करनी है, बाउंड्री कंडीशन होते हैं, तो उनको भी यूज करते हुए आगे सोल्व करेंगे। तो पहला जो काम रहेगा हमारा कि हमें क्या करना है, सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद बाउंड्री कंडीशन यूज करने वाले हैं, देन वी गेट द फाइनल एक्सट्रीमल, ठीक है जी। तो इधर का इक्वेशन क्या होता है हमारे पास, करली f बाय करली y माइनस d बाय dx ऑफ करली f बाय करली y डैश इक्वल टू 0। इसके बाद हमने बात की, हमारे पास यहाँ पे करने के बाद हमने क्या कहा कि हमारे पास f क्या है, y डैश का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर था, तो करली f बाय करली y निकाला हमने, करली f बाय करली y क्या होगा, माइनस 2y इक्वल होगा। अगेन करली f बाय करली y डैश फाइंड आउट करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो यूलर लैग्रेंज इक्वेशन है, यहाँ पे यदि बात हमारे पास वी हैव टू फाइंड ऑल द टू टर्म्स, करली f बाय करली y भी निकालना है, करली f बाय करली y डैश भी हमें निकालना था। तो हमने दोनों चीज निकालने के बाद हमने क्या किया, दोनों टर्म निकाल ली, करली f बाय करली y, करली f बाय करली y डैश। अब दोनों में निकालने के बाद जस्ट हमने क्या करना है, पुट करना है इनको स्टैंडर्ड यूलर लैग्रेंज इक्वेशन के अंदर। हमारे पास क्या थी, करली f बाय करली y माइनस d बाय dx ऑफ करली f बाय करली y डैश था हमारे पास। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, माइनस 2y होगा हमारे पास, करली f बाय करली y क्या थी, माइनस 2y थी, एंड यहाँ पे क्या थी, d बाय dx ऑफ, यहाँ पे क्या था, करली f बाय करली y डैश के लिए क्या था हमारे पास, ये वाली वैल्यू थी 2y डैश, माइनस 2y डैश था, y डैश का डेरिवेटिव तो क्या 2y डबल डैश हो जाएगा। अगेन माइनस 2 कॉमन ले लिया, वी गेट y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0। इसको नेक्स्ट स्लाइड पे हमने क्या लिखा हमारे पास, y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0 हमारे पास आया। वी कैन राइट d स्क्वायर प्लस 1 into y इक्वल टू 0, क्योंकि यदि बाद में इसको लिख सकते हैं हमारे पास d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। तो ये d स्क्वायर प्लस 1 into y इक्वल टू 0 देंगे। अब यदि बात करें यहाँ पर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालें हमारे पास, तो क्या होगी वो, d स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इफ यदि वैल्यू निकालें d की तो क्या होगी, इट प्लस माइनस आयोटा होगी। यदि d की प्लस माइनस आयोटा आती है, व्हाट वी गेट, वी कैन राइट y इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x लिख सकते हैं आसानी से। क्यों, क्योंकि हमारे पास यदि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट टाइप वैल्यू आती है, देन वी हैव द सॉल्यूशन लाइक दिस, y इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x। सॉल्यूशन इज गिवन बाय लाइक दिस। अब हमने बात करनी है जो गिवन कंडीशन थी उनको भी यूज करना है, तो ये बात करते हैं हमारे पास कैसे करेंगे।
कंडीशन क्या है हमारे पास, y एट 0 इक्वल टू 0, y एट पाई बाई 2 इक्वल टू 1, y एट 0 इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। हमारे पास क्या थी, वी हैव कंडीशन क्या हमारे पास, वी हैव गिवन कंडीशन क्या, y एट 0 इक्वल टू 0 एंड y एट पाई बाई 2 इक्वल टू 1। आइए बात करते हैं। अभी हमने सोल्यूशन का डेट वाज क्या था हमारे पास, y इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x, दैट वाज द सोल्यूशन जो हमने भी निकाला था। तो वो क्या था, y इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x था। एंड कंडीशन क्या था हमारे पास, y एट 0 इक्वल टू 0, y एट पाई बाई 2 इक्वल टू 1। आइए बात करते हैं। तो हम पुट करते हैं x को 0 पूरी टर्म, पहले हमारे पास पुट x इक्वल टू 0 तो और y को 0 पूरी इक्वेशन। तो व्हाट वी गेट, x को 0 पुट किया तो क्या होगा, y को 0 पुट किया तो ये क्या होता है, इट इज द वैल्यू ऑफ x, इट इज द वैल्यू ऑफ y। ठीक है जी, तो x की y को 0 पुट किया तो क्या होगा, y इक्वल टू 0 पुट किया c1 cos 0 प्लस c2 sin 0। अब क्या होगा, यहाँ पे cos 0 1 होगा एंड sin 0 विल बी 0, तो क्या होगा c1 इक्वल टू 0, वी गेट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट c1 इक्वल टू 0। ठीक है जी, इसी तरह हम सेम स्टेप पे कैसे थे, हमारे पास ये बात दूसरी वैल्यू पुट करें। अगला क्या हमारे पास वैल्यू क्या, c1 वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या होगी, ये बात करें हमारे पास c1 वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास c1 वैल्यू हमारे पास क्या होगा, c1 वैल्यू पुट यहां कर देंगे, व्हाट वी गेट y इक्वल टू c2 sin x, वी गेट लाइक दिस। अब निकालें c2 वैल्यू, दूसरी कंडीशन क्या है, y एट पाई बाई 2 इक्वल टू 1, मतलब y एट x इक्वल टू पाई बाई 2, x को पाई बाई 2 पुट y को 1 पुट करें तो y इक्वल टू 1 इक्वल टू c2 sin पाई बाई 2। आप जानते हैं, पढ़ते आए हैं कि cos 0 तो 1 होता ही होता है, हमने यूज कर लिया यहाँ पे cos 0 क्या तो 1 होता है, तो c1 into 1 इक्वल टू 0 था, ये तो 0 था ही, sin 0 0 था, तो c1 वैल्यू 0 आई थी। अब यदि बात करें sin पाई बाई 2 का, तो इट विल बी इक्वल टू 1, तो क्या होगा 1 इक्वल टू c2 sin पाई बाई 2 1 होता है, तो वी गेट c2 वैल्यू 1 आएगी। वी गेट द कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ c1 इक्वल टू 0, c2 इक्वल टू 1। इन दोनों को यदि कंबाइन करें, व्हाट वी गेट, हमारे पास वी कैन राइट y इक्वल टू c1 की वैल्यू हमारे पास 0 थी एंड c2 वैल्यू 1 थी, पुट करें यहाँ पे क्या होगी, y इक्वल टू sin x is the required solution for the given function। कहते हैं कि हमारे पास required extreme है for the given function। आप देखिए कितना आसान है, लेकिन आसान कब तो समझेंगे चीजों को। यदि आपको बेसिक कंसेप्ट में क्लैरिटी है, जो आपने ग्रेजुएशन पढ़ा है, तो आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। हमने कहा कि हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन था, हमारे पास y इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x था। हमारे पास गिवन कंडीशन क्या थी, कैसे थे, बाउंड्री कंडीशन क्या थी, y एट 0 इक्वल टू 0, y एट पाई बाई 2 इक्वल टू 1। तो हमने क्या किया, x को 0 पुट किया, वी गेट x को और y 0 पुट किया, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू पॉइंट होता है हमारे पास, एंड ये होता है y की वैल्यू जो हमारे पास होगी। तो x को 0 पुट किया, y 0 पुट की, वी गेट c1 इक्वल टू 0 हमारे पास आया। इसके बाद यदि बात करें, हमारे पास हमने पुट करना x को पाई बाई 2 और y को 1, तो पुट करें हमारे x को पाई बाई 2, y को 1, वी गेट c2 इक्वल टू 1। तो हमारे पास c1 की वैल्यू 0, c2 वैल्यू 1, तो y इक्वल टू क्या है हमारे पास, इसमें पुट कर सारी वैल्यू, तो वी गेट y इक्वल टू sin x इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमारे पास होगा। इसी तरह से एक दो क्वेश्चन और लेते हैं हमारे पास, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट स्टेटमेंट लेते हैं, हमारे पास क्या है स्टेटमेंट, क्या है हमारे पास क्वेश्चन, हमारे पास दैट इज फाइंड द एक्सट्रीमल of the functional क्या हमारे पास गिवन है, I इक्वल टू क्या गिवन हमारे पास 0 to 1 1 प्लस y डबल डैश का स्क्वायर dx। कंडीशन यहाँ पे ज्यादा गिवन हमारे पास, कंडीशन क्या गिवन है, अंडर द कंडीशन, चार कंडीशन गिवन हमारे पास, अंडर द कंडीशन, कंडीशन क्या हमारे पास y at 0 equal to 0, y dash at 0 equal to 1, y at 1 equal to 1, y at 1 equal to 1 and y dash at 1 equal to 1। ये हमारे पास कंडीशन है। फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल i equal to 0 to 1 1 plus y डबल डैश का स्क्वायर हमारे पास है, एंड कंडीशन क्या है कि y at 0 equal to 0, y dash at 0 equal to 1, y at 1 equal to 1, y dash 1 equal to 1, ये हमारे पास कंडीशन है। तो ये बात करते हैं कैसे आप कर पाएंगे, इसको बहुत ही ज्यादा आसान न्यूमेरिकल है, जैसा कि आप समझ सकते हैं। अभी आप बहुत सारे न्यूमेरिकल इस तरह प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास वी हैव गिवन फंक्शन विल बी लाइक दिस, जो गिवन फंक्शन होगा वो क्या होगा, ये होगा हमारे पास, इट विल बी 1 प्लस y डैश का स्क्वायर, y डबल डैश का स्क्वायर। तो बात है सोल्यूशन बारे में, हमारे पास
फंक्शन में क्या होगा हमारे पास, डेट विल बी क्या होगा 1 प्लस वाई डबल डैश का स्क्वायर। अब यदि हमारे पास y के हायर डेरिवेटिव आते हैं तो इधर लैग्रेंजियन फॉर्म जो कन्वर्ट होती है नई टाइप में हमारे पास क्या होती है, दैट विल बी इधर लैग्रेंजियन इक्वेशन इज गिवन बाय क्या होती है, करली एफ बाय करली वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ करली एफ बाई करली वाई, जैसे थी हमारे पास पहले। अब यहाँ पे हायर रेट जितने भी आते हैं हमारे पास तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव साइन आते हैं हमारे पास, क्या होगा करली एफ बाई करली वाई, ये हमारे पास इधर ट्रिपल डेरिवेटिव आता है यहाँ पे तो एक टर्म और आती नेगेटिव प्लस था तो माइनस आता, ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ करली एफ बाई करली वाई ट्रिपल डैश। ठीक है जी, तो ध्यान दें यदि हमारे पास y के हायर डेरिवेटिव आते हैं हमारे पास देन वी कैन चेंज द इलर इक्वेशन इन दिस फॉर्म। ठीक है जी, यहाँ पे तो पहले तो यही थी हमारे पास, यदि बात करें इससे पहले जो हमने बात की दैट वाज लाइक दिस, यहाँ पे हमारे पास y का डबल डेरिवेटिव भी है तो हमारे पास तो नेगेटिव था तो पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे एक डेरिवेटिव था, यहाँ पे दो डेरिवेटिव होंगे किसका, y के हायर डेरिवेटिव बढ़ते जाएंगे। ठीक है जी, तो यदि हम बात करें हमें इस इक्वेशन वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द टर्म्स करली एफ बाय करली वाई, करली एफ बाय करली वाई डैश एंड करली एफ बाय करली वाई डबल डैश। आइए बात करते हैं कैसे निकालेंगे। तो बात करें करली एफ बाय करली वाई के बारे में। करली एफ बाय करली वाई क्या होगा, इट विल बी अगेन 0 होगा। ठीक है जी, करली एफ बाय करली वाई को टर्म ही नहीं है हमारे पास, करली एफ बाय करली वाई डैश इट विल बी अगेन 0 होगा, तो ये वाई डैश का भी कोई टर्म नहीं है। और यदि बात करें करली एफ बाय करली वाई डबल डैश, इट विल बी क्या होगा हमारे पास, इट विल बी क्या होगा, करली एफ बाय करली वाई डबल डैश क्या होगा, वाई डबल डैश का रेटी करेंगे हमारे पास तो क्या होगा, फंक्शनल का इक्वल टू वाई डबल डैश रेटी तो 2 वाई डबल डैश 2 टाइम वाई डबल डैश, वही सेम टर्म है, वाई डबल डैश की पावर 2 है तो 2 पावर पहले आ जाएगी, रेटी कम हो जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, सिंपली इधर 2 वाई डबल डैश। अब हमने क्या किया, सिंपल न्यूमेरिकल, कोई भी न्यूमेरिकल क्लास देखो यहाँ पे फंक्शनल वेरी करेगा, स्टेप विल बी रिमेन सेम, आपके जो स्टेप रहेंगे वो सेम रहने वाले हैं। तो समझे कंसेप्ट को वापस क्या है, सबसे पहले मैं एक्सट्रीम निकाला फंक्शनल का, तो हमने कहा कि ये फंक्शनल गिवन है हमारे पास, हम देख रहे हैं यहाँ पे y के एक डेरिवेटिव ज्यादा डेरिवेटिव दिया हुआ है, y का डबल डेरिवेटिव दिया हुआ है, अगेन वी नीड टू चेंज द इलर इक्वेशन इन न्यू फॉर्म लाइक दिस, क्या होगी, करली एफ बाय करली y माइनस डी बाय dx ऑफ करली एफ बाय करली y डैश प्लस d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर इनटू करली एफ बाय करली y डैश इक्वल टू 0। ठीक है जी, हमने जो वैल्यू थी हमारे पास करली एफ बाय करली y की निकालनी है, करली एफ बाय करली y डैश की, करली एफ बाय करली y डबल डैश की, तो करली एफ बाय करली y निकाल दिया हमने, करली एफ बाय करली y डैश निकाल दिया, करली एफ बाय करली y डबल डैश निकाल दिया। फाइंड आउट करने के बाद हम यदि बात करें हमारे पास सारी वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में, व्हाट वी गेट, यहां तो 0 ही होगी हमारे पास वैल्यू, 0 डेरिवेटिव अगेन 0 होगा, यहां वैल्यू चेंज होगी हमारे पास तो क्या होगा, वी गेट क्या होगा 0 माइनस 0 प्लस डबल डेरिवेटिव किसका होगा, डबल डेरिवेटिव किसका होगा, करली एफ बाय करली y डबल डैश को क्या थी 2y डबल डैश, क्या थी 2y डबल डैश इक्वल टू 0। ठीक है जी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है, अब कैसे हमारे पास y का डबल डेरिवेटिव था तो पहले तक कांस्टेंट बाहर आ जाएगा -2, y के डबल डेरिवेटिव पहले हमारे पास 2 डेरिवेटिव करें तो y के 4 डेरिवेटिव हो जाएंगे, y के 4 डेरिवेटिव इक्वल टू 0। ठीक है जी, हम कैसे सिंपल y के 4 डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होंगे क्योंकि हमारे पास ये कांस्टेंट है तो निश्चय 0 होगा। अब इसको यदि बात करें सोल्व कर सकते हैं हमारे पास तो कैसे करेंगे, अगेन इंटीग्रेट दोनों करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, व्हाट वी गेट, हमारे पास क्या है, y के ट्रिपल डेरिवेटिव हमारे पास, तो बट इंटीग्रेशन में तो क्या होगा हमारे पास, y के 3 डेरिवेटिव बचेंगे हमारे पास, इट विल बी क्या होगा कांस्टेंट c1 आ जाएगा राइट साइड में, अगेन इंटीग्रेशन करेंगे हमारे पास तो क्या होगा, y के डबल डेरिवेटिव बचेगा हमारे पास, इट विल बी c1x प्लस c2 हो जाएगा, अगेन इंटीग्रेशन करेंगे हमारे पास तो y क्या बनेगा, y का डबल डेरिवेटिव था हमारे पास, y का डबल डेरिवेटिव इक्वल टू क्या था c1x प्लस c2 था, इंटीग्रेटिंग अगेन करेंगे, इंटीग्रेटिंग अगेन ऑन बोथ साइड्स, बट वी गेट हमारे पास क्या आएगा, यदि बात करें y का सिंगल डेरिवेटिव बचेगा, इट विल बी क्या होगा c1x स्क्वायर बाय 2 प्लस c2x प्लस c।
इंटीग्रेशन अगेन करेंगे कि y का फर्स्ट डेरिवेटिव बाकी है अभी, ठीक है। इंटीग्रेटिंग अगेन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग अगेन ऑन बोथ साइड्स, व्हाट वी गेट, हमारे पास क्या आएगा, y सिंपल आ जाएगा, y का फर्स्ट डेरिवेटिव था वो खत्म हो जाएगा इंटीग्रेशन करने से, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन इक्वल एंड अपोजिट होते हैं जैसे कि आप जानते हैं। यहाँ पे क्या होगा, c1 तो पहले रहेगा x की पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की 3/3 हो जाएगा, नीचे 2 का तो 6 हो जाएगा, प्लस c2 x की पावर 1 थी तो 2/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस c3x प्लस c4, दैट विल बी लाइक दिस। हमारे पास ये टर्म y की दैट वाज द वैल्यू ऑफ y जो हमारे पास है, ठीक है जी। y वैल्यू क्या आएगी, c1x3/6 प्लस c2x2/2 प्लस c3x प्लस c4, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। अब हमने बात करनी है जो गिवन कंडीशन थी, जो बाउंड्री कंडीशन थी, उनको यूज करते हुए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले बात, इससे पहले जो हमने किया है वो दोबारा रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं। दैट इज हमारे पास क्या है, हमें क्या करना है, एक्सट्रीमल निकालना किसी फंक्शनल का 1 प्लस y डबल डैश का स्क्वायर था। अब हमें यूज करेंगे कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं, रिवाइज करते हैं, यहाँ तक हमने क्या किया, क्या सीखा हमने। तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन गिवन दैट वाज फंक्शन ऑफ x y y डबल डैश क्या था, 1 प्लस y डबल डैश का स्क्वायर। यदि y की हायर डेरिवेटिव हमारे पास गिवन है हमारे पास फंक्शनल में, देन हमें क्या करना है, हमारे पास इधर लैग्रेंज इक्वेशन इस टाइप की होगी हमारे पास। हमने वही सेम वैल्यू निकालने कर लिया, कर ली y की, कर लिया बाय कर ली y डैश, कर लिया बाय कर ली y डबल डैश की। सारी निकालने के बाद हम क्या करेंगे, निकालने के बाद यहाँ पुट कर देंगे, वी गेट y2 y डबल डैश था तो 2 डेरिवेटिव हो गए, तो y के 4 डेरिवेटिव इक्वल टू 0, y के 4 डेरिवेटिव इक्वल टू 0, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो y के ट्रिपल डेरिवेटिव बचेंगे, c1 बचेगा। यहाँ पे लिखेंगे अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन दोनों करेंगे बोथ, ठीक है जी, ठीक है। तो हमारे पास इंटीग्रेशन दोनों करेंगे तो हमारा तो क्या होगा, हमारे पास व्हाट वी गेट, यहाँ y के 4 डेरिवेटिव थे इंटीग्रेशन तो y के ट्रिपल डेरिवेटिव बचेंगे, और यहाँ पर राइट साइड कांस्टेंट c1 मान लिया ऐड होगा हमारे पास, क्योंकि इंटीग्रेशन रूल है, यदि इंटीग्रेशन का राइट हैंड साइड में कांस्टेंट ऐड होगा, लेफ्ट साइड पे वो आपकी चॉइस होती है। अगेन इंटीग्रेशन तो y के ट्रिपल डेरिवेटिव तो 2 डेरिवेटिव बचेंगे, c1x प्लस c2 आएगा, इसको दोबारा लिख दिया हमने, y के 2 डेरिवेटिव इक्वल टू c1x प्लस c2। अगेन इंटीग्रेशन करेंगे हमारे पास y का फर्स्ट डेरिवेटिव बचेगा c1x का इंटीग्रेशन करेंगे x2/2 प्लस c2x प्लस c3 बचेगा, ठीक है जी। c2 कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन करने में तो x तो क्या होगा, x आ जाएगा प्लस कोई ना कोई c3 आएगा। इंटीग्रेशन अगेन करेंगे, y का फर्स्ट डेरिवेटिव तक कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा c1x की 3 y 2 3 6 हो जाएगा, प्लस c2x की पावर 2 c3x प्लस c4 आएगा। इट इज द वैल्यू ऑफ y जो हमारे पास आएगी। y की वैल्यू क्या है हमारे पास, वी गेट y इक्वल टू हमारे पास क्या है, c1x की 3/6 प्लस c2x की पावर 2 बाई क्या वैल्यू हमारे पास 2 c2 x की पावर 2/2 प्लस c3x प्लस c4, ये हमारे पास वैल्यू है c3x प्लस c4, ये वैल्यू हमारे पास है y। अब यहाँ y की लगाने के बाद हम बात करते हैं कंडीशन के बारे में जो गिवन थी। कंडीशन क्या है, y एट 0 इक्वल टू 0 था, लिख लेते हैं हमारे पास क्या कंडीशन थी, गिवन कंडीशन क्या थी हमारे पास, तो यूज करेंगे। कंडीशन थी y एट 0 इक्वल टू 0 और y डैश एट 0 इक्वल टू 1, y एट 1, बाकी सारी वैल्यू हमारे पास 1 1 है, ध्यान दें आप, y डैश एट 0 भी 1 है हमारे पास, y डैश एट 0 भी 1, और क्या थी y एट 1 भी 1 था एंड y डैश एट 1 भी 1। These are the condition that we need to use, हम यूज करने वाले हैं सभी को। तो ये बात करते क्या हो, अब हमारे पास y क्या था, that was c1x की 3/6 प्लस c2x की पावर 2/2 प्लस c3x प्लस, अभी 1 by 1 सारी वैल्यू पुट करें हमारे पास, बट वी गेट हमारे पास क्या होगा, देखो ये बात करते हैं, ये हमारे पास था, अभी ये वैल्यू निकालने हमारे पास तो क्या होगा, y की हमारे पास वैल्यू ये वाली है, यहाँ पुट करेंगे हमारे पास y एट 0 इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि हमारे पास x को 0 पुट करेंगे और y को 0 पुट करेंगे, बट वी गेट y को 0 पुट करेंगे तो 0 इक्वल टू 0 सारी हो जाएगी, यहाँ c4 बचेगा, इट इंप्लाइज c4 इक्वल टू 0। पहली वैल्यू जो ली y एट 0 इक्वल टू 0 पे हमारे पास आएगी c4 इक्वल 0 आएगी, इट इज द वन ऑफ फर्स्ट, ये वन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन है, इट इज द सेकंड इक्वेशन, ठीक है जी। इसी तरह अब पुट द y एट 1 इक्वल टू 1, x को 1 y को 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, y इक्वल टू 1 इक्वल टू क्या होगा, c1/6 प्लस c2/2,
C2/2 प्लस C3, C4 0 हो चुके हैं, हम स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे एलसीएम आएगा हमारे पास, जो भी लेना चाहिए सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ लिख दिया। अब थर्ड कंडीशन क्या होगी, y डैश एट 0, y का डेरिवेटिव करें, y डैश क्या होगा, y डैश क्या होगा हमारे पास, C1 x की 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 x की 2/6 प्लस 2C2 x/2 प्लस C3, 2 से 2 कटेगा, 3 से 6 कटेगा, वी गेट y डैश इक्वल टू C1 x की पावर 2/2 प्लस C2x प्लस ये हमारे पास आई वैल्यू y डैश। अब यहाँ से निकालें हमारे पास, तो गिवन क्या है हमारे पास, हम यूज करना y डैश एट 0 इक्वल टू 1, y डैश x की 0 पे 1 वैल्यू हमारे पास, x को पुट किया तो क्या होगा, C3 वैल्यू 1 आएगी, C3 वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि x को 0 पुट करके इसके अकॉर्डिंग ये क्या कहते हैं हमारे पास वैल्यू, ये पुट करें y डैश इक्वल टू 0, y डैश 0 इक्वल टू 1, ठीक है जी। और यदि बात करें हमारे पास गिवन क्या हमारे पास, y डैश इक्वल टू क्या, C1 x की पावर 2, y डैश क्या हमारे पास, C1 x की पावर 2/2 प्लस C2x प्लस C3, C2x प्लस C3, C2x प्लस C3। अब x को पुट करेंगे आप 0, जैसे कि हमने कहा पुट x इक्वल टू 0 एंड y डैश इक्वल टू 1। देखो हमने कहा था कि ये जो वैल्यू होती है दैट वाज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट x, एंड जो ये वैल्यू होती है राइट साइड दैट वाज द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट y डैश। तो पुट करें y डैश के लिए हमारे पास 1 इक्वल टू क्या होगा, C1 0, C2 भी 0, क्योंकि x में 0 पुट करना है, तो वी गेट C3 इक्वल टू 1, C3 इक्वल टू, ठीक है जी। अब यदि बात करें हमारे पास ये तो y डैश इक्वल टू 0, y डैश एट 0 इक्वल टू 1 आया। अब हम बात करें y डैश 1 इक्वल टू 1 के बारे में, y डैश 1 इक्वल टू 1 के बारे में, तो क्या होगा, y डैश 1 इक्वल टू 1, y डैश 1 इक्वल टू 1, x को 1 पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, व्हाट वी गेट, हमारे पास क्या आएगा, वी गेट हमारे पास क्या होगा, 1 इक्वल टू C1/2 प्लस C2 प्लस 1, वी गेट C1 प्लस 2C2 इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब ये वाली कंडीशन आप यहाँ यूज करेंगे, ठीक है जी। तो यू विल गेट C1 C2 0 आएगी हमारे पास, C1 C2 0 आएगी, यू विल गेट C1 इक्वल टू 0, C2 इक्वल टू 0, सारी वैल्यू C1 C2 0, C3 वैल्यू 1 और C4 की वैल्यू 0 पुट करेंगे हमारे पास किसके अंदर, हमारे पास इसके अंदर, C1 वैल्यू 0, C2 वैल्यू 0, C3 वैल्यू 1, C4 वैल्यू 0, तो वी गेट y इक्वल टू x, वी गेट y इक्वल टू x is the required extremer for the given function। सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बट आपको थोड़ा समझते हुए करना है, जल्दी नहीं करनी, जल्दी करो तो गलतियां हो सकती हैं, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, हमने क्या सीखा, हमने सिंपल यूलर लैग्रेंज इक्वेशन की हेल्प से हमने सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, पहले सिंपल सॉल्यूशन निकाल दिया, y की वैल्यू निकाल दी हमारे पास, जो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, दैट वाज C1 x की 3/6 प्लस C2 x की पावर 2/2 प्लस C3 x प्लस C4। हमने क्या किया, वी आर गिवन 4 कंडीशंस जो हमारे पास थी, दैट आर लाइक, हमारे पास क्या थी, ये थी हमारे पास y एट 0, मतलब कि x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0 है, पुट की वी गेट C4 इक्वल टू 0 आया। अगेन पुट करेंगे y एट 1 इक्वल टू 1, x को 1 पुट करें, y को 1 पुट किया, यू विल गेट इक्वेशन लाइक दिस हमारे पास आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे C1 प्लस 2C2 आएगा हमारे पास, जो भी आएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से हमारे पास सोल्व करेंगे आप, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सिंपल y डैश निकाल दोगे, y डबल डैश, y का डेरिवेटिव करोगे, y क्या था हमारे पास, ये तो y का डेरिवेटिव करोगे आप, पुट करोगे y डैश एट 0 इक्वल टू 1, y डैश एट 1 इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या, हमारे पास x की वैल्यू 1 पे y डैश की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 0 पे y डैश की वैल्यू 1 लिखा करोगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप यू विल गेट द वैल्यू ऑफ C1 C2 C3 एंड C4, and after putting all the value of C1 C2 C3 C4 you will get y equal to x is the required solution, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग एनी न्यूमेरिकल एनी क्वेश्चन आप शेयर कर सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रैक्टिस करेंगे आप, डेफिनेटली आपके जो कंसेप्ट क्लियर होंगे तो एग्जाम में आप अच्छे तरीके से लिख पाएंगे, आसानी से आप समझ पाएंगे। तो प्रयास करें समझने का, लिख के देखने का,
मैथ को सीखने का एक तरीका है, द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। मैथ को सीखने का एक तरीका क्या है कि जितना लिख के देख सकते हैं आप, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, जितना नोटबुक भर सकते हैं आप, फिल करें ताकि आपको क्लैरिटी हो। एंड जो कंसेप्ट है आपकी, जो न्यूमेरिकल की जो स्टेप चेंज हो जाएगी, लेकिन आपका कंसेप्ट है वो रिमेन सेम रहेगा, वो टोटली सेम रहेगा। यदि आप देखेंगे आपको हर एक न्यूमेरिकल जितने भी पार्ट हमारे पास रहने वाले हैं उनमें हमारे पास फंक्शनल चेंज होगा, द कॉमन मेथड विल रिमेन सेम, जो मेथड है वो सेम रहने वाला है। तो प्रैक्टिस करें एंड इफ यू फील एनी प्रॉब्लम फील फ्री टू शेयर अस। तो अगेन थैंक यू फॉर विद अस, कीप चेकिंग मैथमेटिक्स। थैंक यू।